हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि महाराष्ट्र बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है M1 का सेट्स, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और वादे के अनुसार जैसे मैंने कहा था, लेसन कंप्लीट होने के बाद हम लोग फर्स्ट रोमन नंबर और सेकंड रोमन नंबर के MCQs कर लेंगे डिस्कस। वो आज हम लोग अभी करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी सेट्स को अच्छे तरीके से इस वीडियो पे आने से पहले प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो आज क्या करना सभी, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी छोटा होगा, सिर्फ MCQs है, जल्दी हो जाएगा। तो आज सभी ने क्या करना है कि MCQs वगैरह तो नोट डाउन करने ही हैं, और उसके बाद सभी ने स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज आज रिवाइज करने हैं, आगे के 2 एक्सरसाइज कल रिवाइज करने हैं, और परसों पूरा प्रॉब्लम सेट रिवाइज करना है, ताकि सेट्स इधर ही परफेक्ट हो जाए अच्छे से, और सेट्स के लेसन में हमें कभी भी आगे दिक्कत ना हो। एकदम थोरली प्रिपेयर करके रखना है सेट्स को, है ना। तो आगे चल के बिल्कुल भी मसला होगा ही नहीं। सेट्स के क्वेश्चंस आएंगे, मस्त तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी हमें उसमें तकलीफ़ नहीं होगी। इस तरीके से हमारा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, राइट। तो फिर सारे वीडियोस ढंग से देख के प्रैक्टिस कर लो सेट्स का। तो फिर बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि बेस्ड है MCQs पे। काफ़ी सिंपल है, ध्यान से पढ़ना है, सही ऑप्शन क्लिक करना है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एंड वी आर डन, राइट। जैसे यहाँ पे कहते हैं इफ़ M is 1 3 5, एक सेट दिया है M जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5, एक और सेट दी है मुझे N जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6, देन व्हाट इज़ M इंटरसेक्शन N। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, किस में कॉमन चाहिए, M और N में। तो M और N में जी कॉमन चाहिए हमें। ये M है, ये N है, दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ये है 1 3 5, ऑड नंबर है ये 2 4 6, इवन नंबर है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब ऑप्शन सी रहेगा, कुछ भी नहीं मतलब एम्प्टी, है ना। कुछ भी नहीं मतलब एम्प्टी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है जी। पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन सी। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कहा है P है x सच दैट x इज ऑड नंबर सच दैट x लाइज बिटवीन 1 एंड 5। 1 के नीचे डैश है क्या, नहीं, मतलब 1 इज एक्सक्लूडिंग, 5 के नीचे डैश है मतलब 5 इज इंक्लूडिंग। 5 को कंसीडर करना है, 1 को कंसीडर नहीं करना है। अगर 1 के नीचे डैश होता तो 1 को कंसीडर करते। इसका मतलब जो है x ऑड नंबर है ना। कौन से ऑड नंबर्स हैं, 1 और 5 के बीच में, लेकिन 1 को कंसीडर नहीं करना है, 5 को कंसीडर करना है। तो कौन से ऑड नंबर्स बच जाते हैं, 1 को तो नहीं कंसीडर करना है, तो अगला है 3 एक ऑड नंबर है, और फिर सीधे 5 है। 5 को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि नीचे डैश दिया है। तो अपना आंसर आएगा 3,5। 3,5 देखो, ए तो 1 आता है, उसमें नहीं चाहिए, इसमें तो नहीं चाहिए, 1 3 भी नहीं चाहिए, 3 5, ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा जी, ऑप्शन डी होगा। ध्यान से करना है। P बोला है P इज सेट ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10। कहाँ तक है जी, अप टू 10। तो व्हाट टाइप ऑफ सेट P इज, P किस तरीके का किस टाइप का सेट है पूछा है। क्या P नल सेट है, बिल्कुल नहीं, उसमें 10 एलिमेंट्स है। क्या P इनफाइनाइट है, नहीं जी, इसमें कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स है। क्या P फाइनाइट है, बिल्कुल जी, लिमिटेड एलिमेंट्स है, इसलिए P फाइनाइट सेट हुआ। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद बोला है P इज सबसेट ऑफ M। अब ये ध्यान देना, P जो है वो M का छोटा हिस्सा है। सबसेट मतलब छोटा हिस्सा है। P छोटा है, P छोटा है, P छोटा है, ऑब्वियसली M बड़ा होगा, छोटा हिस्सा होगा। P जो है वो M का छोटा हिस्सा होगा। देन P इंटरसेक्शन P यूनियन M क्या होगा पूछा है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये P इंटरसेक्शन वैसे ही रखता हूँ। सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। ब्रैकेट में है यूनियन, मैंने कहा हुआ है यूनियन में हमेशा बड़ा सेट लिखो। अगर सबसेट आता है ना तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट लिखने का। ये यूनियन है, हमेशा बड़ा लिखने का। P छोटा है तो M बड़ा होगा, तो यूनियन का आंसर जो होगा वो बड़ा सेट होगा। बड़ा सेट क्या है, M। बड़ा सेट क्या है, M। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में अगर सबसेट रहता है ना, जैसे यहाँ पे, तो छोटा सेट लेने का। दोनों में से छोटा कौन है, P, तो फाइनल आंसर अपना P आएगा। देखो ये P इंटरसेक्शन था, इस पूरे का आंसर बड़ा सेट होगा, यूनियन M। फिर यहाँ पे P इंटरसेक्शन M बचा, इंटरसेक्शन मतलब छोटा सेट लेने का, जो कि है P। तो देखो ऑप्शन P यहाँ पे A ही दिखेगा, राइट। ऑप्शन P कहाँ पे है, A में है। मतलब P जो है वो कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन है, A में है।
तो अपना आंसर ए हो जाएगा, बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप सभी को समझ रहा है। अब तक मैंने 4 क्वेश्चंस निपटा लिए हैं, सभी को बढ़िया तरीके से समझते होंगे, दिमाग में घुस रहे होंगे, है कि नहीं। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। विच सेट इज एम्प्टी, मतलब नल, मतलब कुछ भी नहीं आना चाहिए ऐसा सेट। यहाँ पे कहते हैं सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग होगा, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लिखने हैं पैरेलल लाइंस के। 2 पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, तो उनके पॉइंट्स कहाँ से आएंगे जी। 2 पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, तो उनका इंटरसेक्शन कहाँ से मिलेगा जी। तो ये वाला जो है इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तो यही सेट एम्प्टी हो गया ना। बाकी आगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है, उसमें 2 आ जाएगा। बाकी -1 और 1 के बीच में 0 आ जाता है, मतलब सिर्फ ये एक ही ऐसा सेट है जो एम्प्टी है, क्योंकि वहाँ पे बोला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, तो उनके पॉइंट्स आएंगे ही नहीं, और कुछ आएगा ही नहीं तो उसे एम्प्टी कहा जाएगा, इसलिए वो आंसर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट रो नंबर, जिसके 5 MCQs हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, और सारे आंसर्स भी मैंने टिक कर लिए हैं। आप सभी को भी क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है, ठीक है। बस वीडियो देख के छोड़ नहीं देना, जो कि बहुत लोग करते हैं, MCQs इग्नोर करते हैं। एग्ज़ाम में MCQs जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में जो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें 4 मार्क है वेटेज MCQs का, जो कि मतलब गिफ्ट है अपने लिए, और इस गिफ्ट को हम लोग गंवाना नहीं चाहते, राइट। बढ़ते हैं अगले रोमन नंबर पे, सेकेंड रोमन नंबर पे। सेकेंड रोमन नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, कौन सा सेट है पूछ रहे हैं। कलर्स ऑफ, अच्छा सेट क्या होता है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि डिस्कस करा हुआ है। सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो सभी के लिए सेम होगा, किसी के लिए भी अलग उसके जो एलिमेंट्स है वो नहीं होंगे। तो पहला है कलर्स ऑफ रेनबो, मेरे लिए, आपके लिए और दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के लिए रेनबो में सेम कलर्स ही होंगे, ठीक है। आगे बोला है टॉल ट्रीज इन स्कूल, मेरे लिए कोई ट्री टॉल होगा, किसी और के लिए कोई ट्री टॉल होगा। तो ऐसे ही बच्चों में भी हर एक का टॉलनेस का डेफिनेशन अलग अलग होगा, किसी के लिए कोई टॉल होगा ट्री, किसी के लिए कोई रिच पीपल, मेरे लिए कोई रिच है, आपके लिए कोई रिच है ना। ईजी एग्जाम्पल इन बुक, मेरे लिए कुछ ईजी है, आपके लिए कुछ ईजी है, तो सबका आंसर्स अलग अलग होगा, वेरी होगा। बी, सी और डी में सेम आंसर किस में आएगा, सिर्फ कलर्स ऑफ रेनबो में सभी का आंसर सेम होगा। तो जिसमें सभी का आंसर सेम होगा वो सेट होता है, इसलिए ऑप्शन ए को मैंने यहाँ पे टिक कर लिया। सिलेक्ट करने से पहले कुछ सोचो फिर ही सिलेक्ट करो, गड़बड़ घाई में कुछ भी मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, एन मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से शुरू होता है, 1 2 एंड सो ऑन। होल नंबर्स का सेट कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन क्या है दोनों में, देखो ये 1 2 एंड सो ऑन दोनों में आता है ना, खाली होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा आता है, बाकी सब तो सेम ही आता है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन अपना इंटरसेक्शन है, तो ऑप्शन ए ही है 1 2 3 एंड सो ऑन, बाकी सब तो हो ही नहीं सकता। इसमें 0 आ रहा है, इंटरसेक्शन में 0 नहीं आता है, ये तो खाली 0 है, गलत हो गया। ये डी मतलब एम्प्टी है तो गलत हो गया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड इंडियन, है ना, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में इंडियन में हर एक लेटर जो है वो एक बार एटलीस्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे तैयार करता हूँ एक सेट, यहाँ पे आई लिखता हूँ, एन लिखता हूँ, डी लिखता हूँ, आई एक बार लिखा है नहीं लिखेंगे, ए लिखता हूँ, फिर एन है नहीं लिखेंगे, तो आई एन डी ए, ये जिसमें भी आया वो अपना आंसर होगा, आई एन डी ए। तो आई एन डी है, ए मिसिंग है, आई एन डी ए आ गया, देखो ये ऑप्शन बी सही होगा। इसमें तो आई रिपीट हो रहा है, इसमें तो फिर आई है ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन which says T is set of 1 2 3 4 5, M is set of 3 4 7 8, then what will be their union? Union मतलब we have to combine both the sets। तो अगर हम लोगों को T और M को कंबाइन करना है तो उसमें आना चाहिए 1 2 3 4 5 7 8। इसमें कहता है 1 2 3 4 5 7 8 नहीं आता, 1 2 3 इसमें फिर 4 5 नहीं आता, 1 2 3 4 5 7 8
इसमें तो फिर 3 4 आता है, ये तो इंटरसेक्शन हो गया। मुझे यूनियन मतलब मुझे क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसलिए ये मैंने क्लिक कर लिया, टिक कर लिया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है, समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था सेट्स। आई होप सभी को पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी टाइम वेस्ट ना करे और ये सेट्स को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके 2-3 बार परफेक्ट कर ले कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी कोने से पूछा जाए सेट्स का तो आप सभी को आंसर देने आना चाहिए, है ना। मैंने तो सिखा लिया बड़े अच्छे तरीके से, आई होप सभी को समझा होगा। अगर चैप्टर सभी को समझा है तो यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ भैया हमें चैप्टर समझा है अच्छे से, तो मुझे भी पता चलेगा कितने लोगों को समझा है, कितने लोगों को नहीं समझा है, क्या है ना। या किसी को कुछ डाउट रहा तो भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि एमसीक्यूज़ भी बढ़िया तरीके से हो जाएं और सारा लेसन का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और सेट्स बड़े अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन इसका करके रखो जी, हैं। उसके साथ साथ इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी आप खुद से सॉल्व कर लो। चैप्टर तो मैंने सिखाया है प्रॉब्लम सेट के साथ ही, ठीक है। तो आज का आपका काम है ये सब नोट करना और एग्जाम्पल्स कर लेना, और कल परसों और तरसों में आपका काम है कि पहले दिन पे 2 एक्सरसाइज सॉल्व करना, अगले दिन पे 2 एक्सरसाइज सॉल्व करना, अगले दिन पे प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना रफ बुक में फिर से रिवीजन में, और इस पूरे चैप्टर को परफेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।